अखिलेश यादव के पास दुर्गा यादव जी के लड़के का बहुभोज खाने का समय है, मगर आजम खान से मिलने का वक्त नहीं है। इसी बिलरियागंज के अंदर 26 पढ़ने वाले छात्रों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल डाल दिया गया 3 महीने के लिए। रात में मासूम औरतों और बच्चों के ऊपर गोलियां और लाठियां चलाई गई। उलमा काउंसिल के कौमी जनरल सेक्रेटरी जेल गए इस उम्र के पड़ाव में, उनसे मिलने का समय नहीं मिला। 5 साल से यहाँ से सांसद हैं। मौजूदा सरकार को ये एहसास हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। योगी जी 5 साल भगवा पहन के बैठे उत्तर प्रदेश की असेंबली में, किसी मीडिया चैनल पे कोई डिबेट नहीं चला, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। हमारी बहनें अगर हिजाब पहन रही हैं तो उस पर प्रॉब्लम है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। नमस्कार, आदाब। मैं उमैर आजमी आप तमाम नाजरीन का मिलत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मौजा कौरा गहनी गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूडीए की तरफ से प्रत्याशी दीदारगंज सीट से हुज़ैफा आमिर इरशादी साहब, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हुज़ैफा साहब। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ में 10 विधानसभा की सीटें हैं, फिर आखिर आपने क्यों इंतखाब किया दीदारगंज सीट का? ये पब्लिक की डिमांड थी साहब। हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे इलाके के जो लोग थे, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट किया और उन्हीं की डिमांड पर मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। अच्छा तलहा हुज़ैफा साहब, आपसे एक सवाल ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक छात्र नेता भी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अभी ओवैसी साहब दे ललन टॉप पे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारी कोई बात राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से नहीं हुई गठबंधन को लेकर। उनकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो आखिर मुसलमानों में खुद इत्तेहाद नहीं है, उनकी पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इस पर क्या रोशनी डालेंगे आप? तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए, उनके लोगों से करना चाहिए। नहीं, आखिर आपकी पार्टी ने कभी बात की गठबंधन की? वो पहले भी आपको बताया जा चुका है, पहले भी आप इंटरव्यू ले चुके हैं हमारे स्पोक्स पर्सन का, तलहा साहब का। जी। एविडेंस मौजूद है, लेटर्स मौजूद हैं, 20 लेटर लिखे गए तमाम लोगों के ज़रिए। हमारी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिलने गए उनसे दिल्ली में, मुलाकात नहीं की उन्होंने, और बहुत सी कोशिशें की गई। जी। अब ये सवाल उनको करना चाहिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है साहब। अगर आप इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, तो इत्तेहाद से इतना दूर क्यों, इतना भागने की क्या ज़रूरत है? हमारे बड़े हैं, मैं वालिद की हैसियत, चचा की हैसियत से उसको देखता हूँ, और कहीं ना कहीं वो हमारी लिगेसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। जिस लिगेसी की बुनियाद मौलाना आमिर इरशादी ने 2008 में रखी थी, इसी उत्तर प्रदेश में और आजमगढ़ से जिसकी शुरुआत हुई थी, वो कहीं ना कहीं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर इत्तेहाद से इतना क्यों दूर भाग रहे हैं, ये सवाल उनसे करना चाहिए। मौलाना ने कई ख़त लिखे उनको, पार्टी के लोगों ने कोशिश की, तमाम लोगों ने कोशिश की, हमारे जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के दूसरे साथी हैं उन लोगों ने भी कोशिश की। आजमगढ़ में उनका प्रोग्राम हुआ, मौलाना आमिर इरशादी ने बाकायदा ट्वीट करके उनका इस्तकबाल किया। मैं कि अपने गृह जनपद में आपका इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इत्तेहाद की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बलरामपुर में जहां उनके बड़े बड़े प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जहां से वो सीट जीत सकते हैं, वहां राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने उनको वॉकओवर दिया, यूडीए ने उनको वॉकओवर दिया। बलरामपुर में उनके एक प्रत्याशी के खिलाफ हमने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं साहब? जनता बहुत समझदार है, जनता खड़ी है यहाँ पे, युवा खड़े हैं यहाँ पे, इनसे पूछिए, ये समझ रहे हैं। अच्छा, वो और समझदार हैं ये सियासी वो क्या हालात हुए कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलकर सीधा आजमगढ़ आते हैं और दीदारगंज सीट से चुनाव लड़ना आपने तय किया? आखिर क्या ये वजह है कि दीदारगंज सीट से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं अलीगढ़ से निकल के सीधे आजमगढ़ नहीं आया। हम लोग अलीगढ़ से निकले, पूरे हिंदुस्तान में गए जी। जहाँ कहीं भी ज्यादती हुई, जहाँ कहीं भी जुल्म हुआ, वहाँ पहुँच करके हम लोगों ने मजलूमों का साथ दिया है। आपको शायद पता हो कि सीए मूवमेंट की शुरुआत अलीगढ़ से हुई थी, फिर वो जामिया शाहीन बाग होते हुए पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा किया, और उसको लेकर के हम लोग पूरे मुल्क में गए। आप कोयम्बटूर से लेकर के तमिलनाडु, केरला और त्रिवेंद्रम होते हुए आप चेन्नई आ जाइए, चेन्नई से होते हुए कैलीकट होते हुए आप जो है बेंगलोर होते हुए आप हैदराबाद होते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए वेस्ट बंगाल और आसनसोल होते हुए पूरे मुल्क में हम लोग गए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे नौजवान साथियों का हुक्म हुआ, इन्होंने बाकायदा कैंपेनिंग चलाई, इन लोगों ने बाकायदा हमसे बोला कि आपकी ज़रूरत है, आप आइए यहाँ से चुनाव लड़िए। तो उनके बुलावे पर आया हूँ, और क्यों आया हूँ मैं आपको बता दूँ कि
दीदारगंज विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है आजमगढ़ की कि इस पे बड़े बड़े नेता रहे। 15 साल विधायक रहे जो साहब, वो उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर रहे। सेकंड और थर्ड पोजीशन आती है उनके असेंबली के अंदर। मगर इस दीदारगंज विधानसभा के अंदर एक भी फुल्ली गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं है। लोग दूसरे विधानसभा में पढ़ने जाते हैं। कोई ढंग का डिग्री कॉलेज नहीं है। एक है शायद, उसके भी बहुत बुरे हालात हैं, जाके आप देखिए वहाँ पर। कोई रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर। तो जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूछिए इन लोगों से। इनका कहना है कि भैया हम लोगों ने धर्म के नाम पे वोट बहुत कर लिया, जात के नाम पे वोट बहुत कर लिया, फलां को जिताने के लिए, फलां को हराने के लिए वोट बहुत कर लिया। अब ये बदलाव चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि इनके पढ़े लिखे लोग इनका नेतृत्व करें, नौजवान इनका नेतृत्व करें, इनका प्रतिनिधित्व करें, जो लड़ने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि भैया हम लोग जिनको बना के भेजा, 5 साल गूंगे बन के बैठे रहे विधानसभा में। पिछले 5 साल में एक ईंट नहीं लगी गांव में। किस मुंह से लोग वोट मांगने आ रहे हैं, मुझको तो समझ में नहीं आता कि किस मुंह से जनता के बीच जा रहे हैं वो लोग। कि जो लोग विधायक थे 5 साल, एक ईंटा नहीं लगाया इलाके में, एक गांव में, जिस गांव में हम लोग खड़े, पूछिए लोगों से। हुज़ैफा साहब बड़े नेता थे, विधानसभा में एक मुद्दा नहीं उठाया। तो जनता कह रही है भैया कि हम उसको चुन करके भेजेंगे जो लड़ने वाला है, जो बोलने वाला है, जो रात के 12 बजे खड़ा रहेगा। और युवाओं का कहना है कि भैया आप जीतेंगे तो आपका रिमोट हम लोग के हाथ में रहेगा। तो इसलिए युवाओं का भरपूर समर्थन है। हमारा नारा भी है कि बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ, उसी नारे पे आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में हुज़ैफा साहब आपने देखा होगा, मजहब को लेकर हमेशा से सियासत हुई, चाहे राम मंदिर मस्जिद बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन उसका डिसीजन आ गया। अब उसके बाद इस मर्तबा 22 में सबसे बड़ा मुद्दा हिजाब कंट्रोवर्सी बना हुआ है। तो क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे इलेक्शन होनी चाहिए, या फिर मजहब को टारगेट करके मजहब को लोगों से जोड़ने का काम किया जाए किसी समुदाय से, और मजहब की सियासत हो? ये सब सरकारी ड्रामा है। मौजूदा सरकार को ये एहसास हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। योगी जी 5 साल भगवा पहन के बैठे उत्तर प्रदेश की असेंबली में। किसी मीडिया चैनल पे कोई डिबेट नहीं चला, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। हमारी बहनें अगर हिजाब पहन रही हैं तो उस पर प्रॉब्लम है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। देखिए जब जब चुनाव आता है कोई ना कोई मुद्दा निकल के आ जाता है। कभी 3 तलाक निकाल देते हैं, कभी जिन्ना का जिन बोतल से बाहर आ जाता है, कभी हिजाब आ जाता है। सच्चाई है ये है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैं निकल के आया। स्टूडेंट्स का, छात्रों का मुद्दा हिजाब नहीं है, छात्रों का मुद्दा शिक्षा है, छात्रों का मुद्दा जिन्ना नहीं है, छात्रों का मुद्दा रोजगार है, छात्रों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का मुद्दा हिजाब नहीं है, उनकी डिमांड अस्पताल है। सड़कों का हाल देखिए आप यहाँ पर। क्या इस पे कोई डिबेट कर रहा है या इस पे कोई सवाल कर रहा है? बताइए साहब, कोई कर रहा है इस पे? ये जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, सड़क से रोज़ गुजरते हैं। आप सोचिए कितना बुरा हाल है इन सड़कों का। वहाँ से रोज़ गुजरते होंगे विधायक जी जो पहले थे, बड़े नेता रहे, एक सड़क नहीं बनवाई साहब, तो किस भी पर वोट मांगने आएंगे? तो जो अहम मुद्दे हैं जनता के, उस पर बात होनी चाहिए। और जहाँ तक हिजाब की कंट्रोवर्सी का सवाल है, तो हमारी उस एक बहन ने उन 100 गीदड़ों को जवाब दे दिया। मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ बोलने की ज़रूरत है। जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं वो देश संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और वो हमें राइट देता है, राइट टू फ्रीडम। और हिंदुस्तान किसी के बाप की बपौती नहीं है और ना किसी के बाप की जागीर है। ये सबका है हिंदुस्तान। सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ पर। मैं अगर टोपी लगा के बैठूंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, कौन सा लीडर कोई है? टीका लगा के बैठेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई पगड़ी लगा के बैठेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हुज़ैफा साहब, मुसलमानों की रहनुमाई, दलितों, शोषित वंचितों की रहनुमाई इस मुल्क में कौन लीडर कर सकता है आपके एतबार से? हम करेंगे। नौजवान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, साबित किया है। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जहाँ 32,000 पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे इंटेलेक्चुअल तबका, सबसे दानिशमंद तबका कहीं पाया जाता है तो वो अलीगढ़ में पाया जाता है। तो जब इंटेलेक्चुअल तबका अपना लीडर मुझको तस्लीम कर सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि आवाम भी करेगी, यहाँ के लोग भी करेंगे इंशाल्लाह।
और करके दिखाएंगे, साबित करके। क्यों नहीं कोशिश की? समाजवादी पार्टी मजबूत अपोजिशन उत्तर प्रदेश में, तमाम छोटे छोटे दलों से उन्होंने अलायंस किया समाजवादी पार्टी ने, और फाइट करता हुआ भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से समाजवादी पार्टी ही दिख रही है। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल UDA, तो वो क्यों नहीं राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी? किन लोगों का नाम लेते हैं आप? जिन लोगों को लफ्ज़ मुस्लिम से इतनी परेशानी है तो वो गठबंधन कहाँ करेंगे? अखिलेश यादव के पास दुर्गा यादव जी के लड़के का बहुभोज खाने का समय है, मगर आजम खान से मिलने का वक्त नहीं है। इसी बिलरियागंज के अंदर 26 पढ़ने वाले छात्रों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल डाल दिया गया 3 महीने के लिए। रात में मासूम औरतों और बच्चों के ऊपर गोलियां और लाठियां चलाई गईं। उलमा काउंसिल के कौमी जनरल सेक्रेटरी जेल गए इस उम्र के पड़ाव में, उनसे मिलने का समय नहीं मिला। 5 साल से यहाँ से सांसद हैं, इससे पहले इनके अब्बा थे। तो जब उस आदमी उन लोगों के पास जिनके पास मिलने का समय नहीं है मजलूमों से, अपने क्षेत्र की जनता से, 1 हफ्ते के बाद ट्वीट कर रहे हैं लखनऊ से बैठ के, तो ऐसे लोग कहाँ करेंगे? आप सोचिए कि जिस तरीके से किनारे लगाया जा रहा है मुसलमानों को। ये MY समीकरण की बात करते थे, M हटा दिया, सिर्फ Y चल रहा है उनके यहाँ। और आप देखिए कि जिस तरीके से अलीगढ़ के अंदर 10 साल का MLA धक्के मार दिया गया उनको। मुजफ्फरनगर में एक मुफ्ती साहब थे, उनको धक्के मार के पीछे कर दिया गया, मन से उतार दिया गया। तो जो लोग अपने बगल में बैठाना नहीं चाह रहे हैं तो उनके पास क्यों जाएगा भाई मुसलमान? और अपनी आइडेंटिटी को मिटा करके, अपने वजूद को मिटा करके सेकुलरिज्म नहीं बचाया जाता। तो ये बात मुसलमानों को भी, दलितों को भी, सबको समझ में आ गई है। अखिलेश यादव ने मुसलमानों को जिस तरीके से जलील किया, किसी एक मुस्लिम दल से गठबंधन नहीं किया, उसी तरीके से दलितों को भी जलील किया है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर भाई पार्टी है, चंद्रशेखर जी जो हमारे गठबंधन के साथी हैं UDA के, जिनकी भीम आर्मी है, उनको बुला करके 3 बार जलील किया। नेशनल मीडिया में बैठ के वो रोए। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारे क्षेत्र की जनता, जो चाहे वो हमारे समाज के लोग हों या दूसरे समाज के लोग हों या दलित समाज के लोग हों, उन्होंने इस बात का एहसास किया कि जिन्होंने उनके समाज के नेता को रुसवा किया, उनको रोने पर मजबूर किया, वो उनको सबक सिखाएगी। उत्तर प्रदेश में कौन सी वो सियासी तंजीम है, पार्टी है जो मुसलमानों के मसाइल पर खड़ी हो सकती है, मुसलमानों के लिए बेहतर है? जनता से पूछिए, आपको बताएगी जनता। आपको क्या लगता है? 14 साल का संघर्ष उलमा काउंसिल का सामने है लोगों के। मौलाना आमिर रशादी की क्या कुर्बानियाँ हैं वो लोगों के सामने हैं। अभी मैं किस्सा बता दूं, उससे आपको सब पता चल जाएगा। हमने हमेशा मजलूम का साथ दिया। हमने कभी किसी ज़ात, बिरादरी, मज़हब की बात नहीं की। अभी एक भर गांव में था, मैं नाम नहीं लूँगा उन किसी का जी। उसके बाद एक दूसरे गांव में मैं गया, वहाँ पर हमारे कुछ कुर्मी साथी थे वहाँ पे। वो 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक भर भाई ने मुझको बताया, कुर्मी ने बताया कि भैया आज से 3 साल पहले का वाक़या है। रात के 11 बजे हमारे भैया को SOG वाले उठा ले गए फर्जी मुकदमे में। वो उनको जेल भेज रहे थे, उसमें हमारे भैया का नाम नहीं था। हमने मौलाना साहब को फ़ोन किया कि भैया, कह रहा हमने सारे नेताओं को पहले फ़ोन किया, विधायक जी आपके थे भर, उनको फ़ोन किया, तमाम लोगों को फ़ोन किया, कह रहा किसी ने हमारा सहयोग नहीं किया। हमने 11 साढ़े 11 बजे रात में मौलाना साहब को फ़ोन लगाया तो मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है मैं देख रहा हूँ। 1 आधे घंटे के अंदर पूरी टीम आई थाने पर, वहाँ पर तफ्तीश हुई, घिराव करके हमारे भाई को छुड़ाया। उसके बाद एक जो कुर्मी बता रहा हूँ, उन्होंने ये वाक़या बताया मुझको, किसी एक फर्जी केसेस में उनके घर के किसी को फंसा रहे थे। तो भैया मौलाना साहब ने हमारा साथ दिया था। आज से 4 साल पहले की बात है, तब हम लोग छोटे थे, आज बड़े हो गए हैं, आप उनके लड़के, हम लोग भरपूर आपका साथ देंगे। तो ये पब्लिक कह रही है, ये जनता कह रही है कि भैया आप लोग लड़ने वाले लोग हैं, मजलूमों का साथ देने वाले लोग हैं, बिला तफरीक ज़ात, बिरादरी, मजहब। आखिरी सवाल हुज़ैफा साहब, हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए कई सियासी तंजीमें आई, कई पार्टियां बनी, लेकिन मुसलमान अभी तक मुत्तहिद नहीं हो पाया। कोई BSP में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई MIM में जा रहा है, कोई राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ है। तो आखिर ये कौम कब मुत्तहिद हो पाएगी और कौन रहनुमाई कर पाएगा इस कौम की? देखिए भाई, जमहूरी निज़ाम है, सबको इख्तियार है यहाँ वहाँ जाने का, मगर अब लोगों को समझ में आ रहा है। अब जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो हिस्सेदारी की बात कर रही है। अखिलेश यादव जी ने सबको साथ ले लिया, राजभर के समाज के नेता को ले लिया, पटेल को ले लिया, चौहान को ले लिया, यादव को ले लिया, यादव के नेता हैं, सबको ले लिया। वो सो कॉल यादव के नेता हैं, वरना 19 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 63 सीट भाजपा नहीं जीतती, तो मगर मुसलमानों को नहीं लिया। तो अब जो नई जनरेशन आ रही है, यूथ हमारा,
वो अब हिस्सेदारी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई हमारी लीडरशिप होनी चाहिए, जो हमारे लिए लड़ने का काम करे, जो हमारे लिए चीज़ों को ले करके आए। तो अब जो नई जनरेशन आ रही है उनके अंदर ये सोच डेवलप हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग यूथ हैं, नौजवान हैं, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर के चलेंगे और एक मजबूत लीडरशिप को खड़ा करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस भी इस सीट पे प्रत्याशी उतारी, बीएसपी भी, सपा भी, बीजेपी भी, तो आखिर क्या वजह है? कुछ लोग आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिर्फ खेल बिगाड़ने के लिए आ गए हैं, जीतेंगे नहीं, इस तरीके की बातें, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? ये फिजूल की बातें हैं आपकी, आपको समर्थन से नहीं लग रहा है? हम लोग चुनाव जीतने आए हैं, किसी का खेल बिगाड़ने नहीं आए हैं। चुनाव जीतने आए हैं और पिछले एफसे मैदान में हम उतरे हैं। सारे प्रत्याशियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। उनके चेहरे की शिकन बता रही होगी आपको कि कितनी हवाएं ढीली हो गई हैं उनकी। सबसे युवा प्रत्याशी हूँ, अलीगढ़ विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया हूँ। ये बात लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो जिनका हवाएं उड़ी हुई हैं, जिनका दिमागी तवाज़ो खो रहा है, वो इस तरह की फिजूल की बातें कर रहे हैं। चुनाव हम लोग जीतने के लिए आए हैं और बहुत खेला लोगों ने खेला है। अब हम खेला करके दिखाएंगे इस सीट पे, और चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से अपार समर्थन हर समाज का, जिस तबके से मैं आता हूँ वो तबका है, और जो हमारे साथी जो गठबंधन की पार्टियां हैं, उन तमाम लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। ये 7 तारीख को आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन खेल बिगाड़ रहा है और कौन खेल जीतने के लिए आया है। आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौजूद थे हुज़ैफ़ा आमिर इरशादी साहब, जिनसे हमारी खास बातचीत हो रही थी। नाजरीन, आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद थे आजमगढ़ के मौजा कौरा गहनी गाँव में। हुज़ैफ़ा इरशादी साहब से हमने कई सियासी मौजू पर खास और तफसीली गुफ्तगू की। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन से यहीं पर इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स, कौरा गहनी, आजमगढ़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com